डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रुचि झा और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 जिसमें कौन सा बुक चलता है हमारा पनोरमा 2 उसका हम लोग पोएम नंबर 5 डिस्कस करेंगे। जिस पोएम का नाम क्या है? द एम्प्टी हार्ट। क्या है मीनिंग? एम्प्टी का मतलब होता है खाली, हार्ट का मतलब होता है दिल। इसके पोएट कौन है? पेरिसामी थूरन। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? पेरिसामी थूरन। ठीक है, इस पोएम का नाम है द एम्प्टी हार्ट, खाली दिल। घबराइए मत, हार्ट ब्रेक के ऊपर नहीं पढ़ेंगे, ये पोएम का बहुत एक अच्छा मीनिंग है। तो और ये पोएम 27 लाइंस का है, यानी कि थोड़ा अच्छा खासा लंबा है, उतना भी नहीं बट ठीक है, कहानी की तरह है। तो इस पोएम के थीम को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। द स्टोरी ऑफ वेल्दी मैन हु इज नेवर सेटिस्फाइड विथ व्हाट ही हैज। ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या होता है? लालच। ठीक है, ग्रीडी हो जाता है लालची और ग्रीड का मतलब हो जाता है लालच। तो इस पोयम में एक स्टोरी बताया गया है उस एक इंसान का जिसके पास जितना भी धन हो वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो चलिए इस पोयम को हम लोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन इस पोयम को पढ़ते हैं। द मैन वॉज रिच बट नॉट कंटेंट, मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश yielding tree and prayed, O Kalpaka, I seek your aid. All I want is a pot of gold. देखो, ये पोएम का स्टार्टिंग लाइंस एक आदमी के बारे में बता रहा है जो कि रिच है। रिच का मतलब ऑलरेडी अमीर है, बट नॉट कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। ठीक है, सेटिस्फाइड। नॉट का मतलब नहीं। तो एक आदमी है जो कि ऑलरेडी रिच है बट नॉट कंटेंट, बट इतना अमीर है फिर भी उसको संतुष्टि नहीं है। मॉर्निंग नून एंड नाइट, सुबह दोपहर रात। ही वेंट टू द विश yielding ट्री, एक पेड़ है जो सारी विशेस पूरी करती है। ठीक है, एंड प्रेड, उस पेड़ का नाम क्या है? कल्पका। ठीक है, ओ कल्पका, आई सीक योर एड। एड मतलब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऑल आई वॉन्ट, मुझे क्या चाहिए? अ पॉट ऑफ गोल्ड। ठीक है, एक मटका भर के मुझे सोना चाहिए। ऐसा ये रिच मैन मांग रहा है, मतलब इसके पास ऑलरेडी पैसा है बट फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं है। और ये एक विश yielding जो पेड़ है, वो विश yielding पेड़ का नाम क्या है? कल्पका। उससे जो है हेल्प मांग रहा है कि मुझे जो है एक मटका भर के अ पॉट ऑफ एक मटका भर के सोना चाहिए। तो इस लाइन्स का मीनिंग क्या है? आस्क फॉर अ पॉट ऑफ गोल्ड, एक मटका सोना चाहिए। फ्रॉम अ मैजिकल ट्री, एक जादुई पेड़ है जो कि सारी विशेस पूरी करती है। उसका क्या नाम है? कल्पका। विच हैज द पावर टू ग्रांट विशेस। तो ये अमीर आदमी मांग रहा है कि मुझे एक पॉट सोना चाहिए। ग्लिस्टरिंग गोल्ड इन पिक्चर 7, पिक्चर्स क्या हुआ? हमारा मटका। ठीक है, ग्लिस्टरिंग चमचमाता सोना जो है एक घड़े में था। 7 सिल्वर पिक्चर्स, एक तो 7 घड़ा सोने से भरा हुआ, वो भी वो घड़ा मिट्टी का नहीं, किसका? सिल्वर का, चांदी के घड़े। देखो भाई, ऐसा था। ये हमारा घड़ा है, इसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। सिल्वर पिक्चर्स यानी सिल्वर पॉट है, चांदी का हमारा घड़ा है और ये कॉइन्स इसमें अंदर तक गोल्ड है। ठीक, ईच विथ गोल्ड कॉइन्स फिल्ड टू द ब्रिम। ब्रिम क्या होता है? ब्रिम देखो, घड़ा का ये जो मुंह होता है ना, जो घड़ा का मुंह होता है, ये एज वहां तक भरा हुआ था, यानी कि पूरा का पूरा फुल्ड था घड़ा। ब्रिम का मतलब होता है एज, मुंह तक। ठीक है, कितने थे? 7। ईच विथ गोल्ड कॉइन्स फिल्ड टू द ब्रिम, ब्रिम तक, यहाँ मुंह तक भरा हुआ था, एज तक। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स हमारा। बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड, ट्री जो है अपने माइंड से सोचा टू ऐड एन 8th अ हाफ फिल्ड पॉट। देखो, 7 घड़ा उसको फुल किया हुआ दिया, लेकिन 8वां घड़ा जो उसको दिया एक और दे दिया, लेकिन इस बार ये आधा ही फिल्ड था। 7 घड़े फुल फिल्ड और आधा घड़ा हाफ फिल्ड इस आदमी को दिया। तो अनकाइंड यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि
ये जो आदमी था हमारा रिच मैन, वो 1 पॉट मांगा, ठीक है, उसको 7 पॉट मिल गया तो उसको खुश होना चाहिए था ना कि अरे हम जो मांगे उससे 7 गुना मिला। लेकिन उसका ध्यान किधर गया कि हमको 8वां पॉट आधा खाली क्यों दिया है। अगर हम अपनी मेहनत से ये आधा पॉट को फुल कर ले तो मेरे पास 8 पॉट हो जाएंगे, जिससे गोल्ड होगा, हम और रिच हो जाएंगे। तो उसका ध्यान इस 7 पे न जाके ये 8वां जो आधा फील्ड था, 8वां पॉट जो आधा फील्ड था उस पे गया। तो इसलिए ये ट्री अनकाइंड है, अपने दिमाग से खेला कि इस आदमी को हम परेशान करके रहेंगे, इसको लालच ही इसका सजा बनेगा, ठीक है। शोज अ स्मॉल गैप, इसका मीनिंग क्या हुआ इन लाइंस का, 6 to 12 लाइंस का। शोज अ स्मॉल गैप कैन साइट एंड a small gap can steal an insatiable desire for more। मतलब देखो एक छोटा सा गैप है, 7 हमारे पास पॉट फील्ड है, 8वां पॉट हाफ है, तो इसका ध्यान 7 पॉट्स पे ना जाके ये 8वें हाफ फील्ड पे जा रहा है और चाह रहा है कि काश ये घड़ा भी हमारा फील्ड होता। वो इस बात को भूल ही जा रहा है कि अरे हमने मांगा तो एक ही पॉट था और हमें 7.5 पॉट मिल गए, है ना, 8 पॉट मिल गए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लाइन का मीनिंग समझते हैं। टू फिल दिस क्विक वाज हिज थॉट, द 7 फुल वेसल्स ही क्लीन फॉरगेट। देखो जो उसको 8वां, देखो जो उसको 8वां खाली पॉट मिला उसको वो फटाफट भरने के सोच में ये भूल ही गया कि उसको 7 जो है फुल पॉट है, यानी कि वो 8वां पॉट अगर खाली भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी वो रिच था, ऑलरेडी उसको इतना सारा पॉट ऑफ गोल्ड मिल गया था, सिल्वर का पॉट था। अब क्या चाहिए, अब आधा पॉट भरना उतना जरूरी नहीं था, लेकिन उसकी जो लालच थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी। तो उसको जल्दी जल्दी वो यही सोचा था कि हम जल्दी जल्दी मेहनत करके ये 8वां पॉट भर ले, फिर हम लाइफ में सेटल्ड हो जाएंगे। तो ये भूल ही गया कि उसके पास 7 पॉट ऑलरेडी है। द 7 full vessels he clean forget। देखो इन लाइंस में यही है कि उसकी जो लालच थी वो खत्म ही नहीं हो रही थी। वो 8वां पॉट को आधा भरा हुआ है, उसको फुल करने के ट्राई में था, कोशिश में था कि हम इसके लिए मेहनत करेंगे, 8वां पॉट फुल कर लेंगे तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी और बस इसको जल्दी जल्दी फिल करना है। ये क्या दिखा रहा है कि वो इतना लालची था कि वो भूल ही गया कि 7 जो फुल पॉट उसके पास है, चांदी का पॉट, उसमें भी ब्रिम ब्रिम यानी कि एज तक, मुंह तक भरा हुआ है गोल्ड, फिर भी उसको और चाहिए। द डेमन डिजायर, डिजायर का मतलब लालसा, डेमन मतलब एविल, शैतानी दिमाग, डिजायर शैतानी चाह, ठीक है, एविल डिजायर, ठीक है। नाउ मेड हिम मैड, उसको पागल। जो एविल डिजायर, क्या वो क्या राक्षस बन गया था? नहीं, जो लालच होती है हमारी वो क्या होती है, एविल डिजायर होती है, डेमन डिजायर होती है, वो शैतान की तरह ही होती है। तो वो डेमन डिजायर जो है उसको पागल बना चुकी थी। तो मदर वाइफ चिल्ड्रन गुड बाय ही बेड। देखो वो इतना पागल हो गया था कि उसको वो आधा पॉट फुल करना है, इसके लिए उसने अपनी मदर को, वाइफ को, चिल्ड्रन को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया कि सबसे पहले मेरा काम है, गोल है कि मैं इस आधे पॉट को फिल करूंगा, उसके बाद ही मैं फैमिली पे ध्यान दूंगा, बाद में आराम से ध्यान दूंगा, लेकिन पहला मेरा मेन फोकस है कि मैं इस आधे पॉट को फुल कर लूं। He rose before cock crow। रोज का मतलब गुलाब नहीं, जगने वाला रोज, ठीक है, नींद से उठना, उठना या जागना, ठीक है। रोज का मतलब यहाँ गुलाब मत समझ लेना, रोज मतलब होता है उठना या फिर जागना। ही रोज बिफोर कॉक क्रो, मुर्गे की बांग देने से पहले ही वो उठ जाता था, यानी कि बहुत पहले उठ जाता होगा, 3 AM के आसपास उठ जाता होगा, क्योंकि मुर्गे की बांग कब आती है, 4 बजे आती है। फास्ट मिडनाइट ही वर्कड, और 12 AM तक ये काम भी किया था, मतलब आधे रात तक इसने काम किया और उसके बाद फिर सुबह भी जल्दी उठ गया, यानी कि इसने अपना 6 to 8 आवर्स का स्लीप नहीं लिया, अपने हेल्थ पे इसने ध्यान नहीं दिया, इतना वो काम में मशरूफ हो गया। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही श्रिंक्ड, मतलब इतना वो काम करने लगा कि उसने खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया।
ही wrecked his health. wrecked का मतलब उसने अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, उसने अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया. his conscience sold, मतलब his conscience sold का मतलब his conscience sold, उसने अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि एक बेसिक जो मुझे जीने के लिए चाहिए वो हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना, तो उसने पहले वेल्थ को चुन लिया, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहा था. एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड, मतलब वो सारी कोशिशें वो करने लगा जिससे वो गोल्ड गैदर कर पाए. तो इन लाइंस का सिंपल सा मीनिंग है कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो आधा पॉट को भर. तो इन लाइंस का सिंपल सा मीनिंग है कि उसने सब कुछ छोड़ दिया उस आधे पॉट को फुल करने के लिए. तो क्या ये इन लाइंस का मीनिंग क्या है? डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ग्रीड, लालच का बुरा परिणाम, डिस्ट्रक्टिव पावर. अब सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि देखो उसने गोल्ड के लिए अपने हेल्थ को दांव पे लगा दिया, और हेल्थ फैट. थैंक यू. तो नेक्स्ट लाइंस क्या है हमारी? ईगर एंड एंशियस ही सेमलेसली टुक ईच कॉइन ही कुड क्लच बाय हुक और बाय क्रूक. ईगर मतलब जल्दीबाजी में उसको बहुत ही लालसा थी, एंशियस एकदम उतावला हो रहा था, ही शेमलेसली, शेमलेसली मतलब बेशर्म, ईच कॉइन ही कुड क्लच बाय हुक और बाय क्रूक. बाय हुक और बाय क्रूक एक फ्रेज है, हुक और बाय क्रूक मतलब किसी भी तरह से, किसी भी तरह कहते हैं ना, बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब या तो सही तरीके से या तो गलत तरीके से हमें ये चीज चाहिए ही, किसी भी तरह से. यानी कि इतना जल्दीबाजी और उतावले में वो एकदम बेशरम की तरह वो मेहनत किए जा रहा था कि एक एक कॉइन कलेक्ट किए जा रहा था, उसको किसी भी तरह बस वो आधा फिल्ड पॉट को फुल फिल्ड करना था. हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड. देखो हार्डर एंड हार्डर, वो रात रात भर जगा रहा, जल्दी जल्दी उठ जाता था, बहुत हार्डर और हार्डर बहुत ट्राई किया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? डाइड, मर गया. अब वो बस उसका एक ही फोकस था कि उसको वो हाफ फिल्ड पॉट को फुल फिल करना है, ना वो फैमिली पे ध्यान दे रहा. फैमिली तो चलो छोड़ो, वो अलग बात है, अपने हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दे रहा था, न खा रहा था, न पी रहा था, न सो रहा था. जब वो अपने हेल्थ पे ही ध्यान नहीं दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो हेल्थ गया, तो फिर ये सब किसी काम का नहीं रहा. और हार्डर वो पॉट तो फिल नहीं हुआ, लेकिन ये पॉट के अंदर आ गया, मतलब ये डाइड हो गया, मर गया. बिफोर ही कुड क्विट फिल द पॉट, बिफोर ही कुड क्विट फिल द पॉट, मतलब पॉट को क्या फिल करेगा, ये खुद ही पॉट में घुस गया. ग्रीड एंड एंडलेस बट लाइफ इज नॉट. देखो ग्रीड मतलब लालच जो है, लालच का कोई अंत नहीं है, आपको कितना भी मिल जाए और चाहिए वाला सिस्टम होता है, लेकिन लाइफ तो लिमिटेड है. हमारा एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है कि हम इतने एज में डेथ करेंगे, और उस लाइफ स्पैन को भी अगर ध्यान में ना रखें, तो अगर हम लोग अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे तो जल्दी ही मर जाएंगे, जैसे इनका हाल हुआ. नथिंग इज रॉन्ग विथ हाफ फिल्ड पर्स. पोएट जो हमारे कौन है? नथिंग इज रॉन्ग विथ हाफ फिल्ड पर्स. कितना अच्छा बात है. जो हमारे पोएट है पेरिसामी थूरन, ये बोल रहे कि कुछ भी बुरा नहीं है अगर आपका पर्स बटुआ आधा खाली है, अगर आपके पास कम ही पैसा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जियो. जो है आप मतलब जो है आपके पास एटलीस्ट आप उससे, मतलब जो है आपके पास आप उससे संतुष्ट रहो. दिस द वॉइड इन द हार्ट दैट इज द कर्स. कर्स मतलब होता है श्राप. वॉइड का मतलब होता है छेद या फिर गड्ढा या फिर गैप. गड्ढा, गड्ढा बोलते हैं, ठीक है. वॉइड इन द हार्ट, दिल में. देखो अगर हमारा बटुआ खाली है उससे हम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिल में छेद, दिल में छेद क्या बीमारी वाला दिल में छेद? नहीं. अगर हम अपने किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो रहे, सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, हमें और चाहिए, अगर ऐसा हमारे दिल में ऐसा गैप है तो ये हमारे लिए श्राप है. अगर हमारे पास कम ही मनी है तो ये हमारे लिए श्राप नहीं है. तो ओवरऑल इस लाइंस का मीनिंग क्या निकलता है? ग्रीड इज एंडलेस. लालच जो है एंडलेस है,
लेकिन लाइफ जो है ये तो लिमिटेड है। अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो आप पॉट क्या फिल करोगे, आप ही पॉट के अंदर फिल हो जाओगे। ठीक है, तो ये पोयम हमारा 27 लाइंस का था और ये लास्ट लाइंस था, और इसी के साथ पोयम का होता है दी एंड। फैमिली भी छोड़ दिया, हेल्थ भी छोड़ दिया, तो अब उसके पास बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। ये अब हम लोग नेक्स्ट। तो देखो ये पोयम 27 लाइंस का जरूर था, लेकिन थोड़ा लेंदी था, भारी नहीं था, क्योंकि इस पोयम में कहानी की तरह यूज हुआ है। तो अगर एग्जाम में अगर इस पोयम का कुछ लाइंस आ गया तो हमें अगर कहानी याद रहेगी तो हम लोग इजिली आंसर कर देंगे। तो इस पूरे 27 लाइन पोएम्स को हम लोग एक स्लाइड में कवर कर सकते हैं। देखो इस ट्री का नाम क्या था, कल्पा। तो हम लोग इस पूरे पोयम को एक ही स्लाइड में कवर कर सकते हैं। कैसे, देखो हमारा एक ट्री था, ट्री का नाम क्या था, कल्पा ट्री। वो आदमी जो कि कौन, रिच मैन था, अमीर ऑलरेडी था, रिच मैन था। ठीक है, तो हमारा ये जो पेड़ था कल्पा, ये रिच मैन कल्पा ट्री के पास जाके क्या बोलता है, एक पॉट गोल्ड दे दो प्लीज। तो ये ट्री हमारा क्या आंसर देता है, तुम एक मानोगे और हम 7 देंगे। ठीक है, ट्री क्या आंसर करता है, तुम एक मांगोगे हम 7 पॉट देंगे। ठीक, तो इसने क्या किया, ये दानवी ट्री कल्पा ट्री, ये मैन ने एक मांगा और इसने 7 पॉट दे दिया। वो भी ऐसे वैसे नहीं, ये पॉट किसका था, सिल्वर का, चांदी का, और इसके ब्रिम तक, एज तक जो है गोल्ड भरा हुआ था। ठीक, और ट्री हमारा दयालु इंसान बोला नहीं 7 तो तुमको दे दिए, अब हम एक और तुमको देते हैं गिफ्ट में, लेकिन ये वाला भरा हुआ नहीं देंगे, ये वाला तुमको आधा देंगे। ठीक है, तो एक गिफ्ट में इसको आधा पॉट भरा हुआ इसको दे दिया। अब आदमी जो है आंखों पे पट्टी बांध लिया, उसको ये 7 पॉट ध्यान में ही नहीं रहा, उसको नजर ही नहीं आया कि मेरे पास 7 पॉट गोल्ड भर के है। उसका ध्यान किधर दौड़ा, ये आधा पॉट भरना पड़ेगा तभी लाइफ सेट होगा। तो इसके लिए वो क्या किया, नो स्लीप, सोया ही नहीं, रात के 12 बजे तक उसने काम किया और सुबह 3 बजे वो उठ जाता था। ठीक है, नो फूड, उसने खाने पे भी ध्यान नहीं दिया। नो फैमिली, फैमिली को भी टाइम नहीं दिया। ओनली हार्ड वर्क फॉर मनी, उसने बस क्या किया, हार्ड वर्क किया, किसके लिए, पैसे के लिए, कि ये पॉट भरना पड़ेगा। लास्ट में हुआ क्या, गेम ओवर, ये खुद ही पॉट के अंदर आ गए, तो सारा का सारा मनी सब कुछ धरा रह गया, ये चल दिए। तो इस पोयम से हमारे यही है कि ग्रीड जो है, लालच जो है एंडलेस है, लेकिन लाइफ तो लिमिटेड है। तो पैसे तो जरूरी है ही, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ संतुष्ट हो जाओ और आगे करियर में कुछ ना करो, ये सब जरूरी है ही, बट सबसे पहले ये है फूड, फैमिली, हेल्थ, और हार्डवर्क तो करना है ही, बट आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना पड़े, ताकि कुछ भी अचीव करने से पहले आप ही का गेम ओवर ना हो जाए। गेम ओवर मतलब डाइड। तो इसी के